हेलो। आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी क्लास में। तो आज की क्लास में मैं आपको आपकी हिंदी भाषा को शुद्ध करने के लिए जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं वो मैं लेकर आई हूँ। तो पहला ट्रिक है आज का हमारा, जो आज का टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है वो है की और की में। जब मैं स्कूल के बच्चों की नोटबुक चेक करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलतियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि बच्चे इसका उपयोग नहीं जानते कि कब की आएगी और कब की आएगी, राइट। तो आज हम वही देखेंगे, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे कि कब हमको की का उपयोग करना है और कब हमको की का उपयोग करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, जब हम क के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं जिसे हम कहते हैं की, कब लगती है ये मात्रा। अगर आप ये जान जाएंगे तो आप दूसरे टॉपिक को अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है आज का जो हमारा मुद्दा है कि कब लगाया जाता है, जब हम हिंदी भाषा में वाक्य रचना करते समय दो वाक्यों को जोड़ने जाते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, लिखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि उसने कहा कि, मैंने उसे कहा कि, राइट। ये सारे शब्द आपने सुना होगा। तो ये शब्द क्यों लगता है? जब हम कोई चीज़ों को जोड़ रहे हैं, यानी कि किसी वाक्यों को जोड़ रहे हैं। क्यों कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कौन सी की उपयोग की है, जिस पे छोटी ई की मात्रा है, जिसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। कई मिस्टेक्स होती, कई गलतियाँ होती हैं इसके अंदर, जो मैं करेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है मुझे बच्चों की नोट में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई जाए। तो आप देखोगे क्योंकि के बाद में हम एक वाक्य जोड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण लेते हैं हम। राजा ने कहा कि रानी को बुलाकर लेकर आओ, या राजा ने कहा दरबार को बुलाओ, या गुनहगार को बुलाओ, ठीक है। जैसे भी हम वाक्य बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे राजा ने कहा। अब यहाँ पे जो की आता है वो कौन सा की है, जिस पे छोटी ई की मात्रा आती है। क्यों? क्योंकि अब राजा ने कहा, तो राजा क्या बोलने वाले हैं, दूसरा वाक्य हम जोड़ेंगे इसके अंदर। तो इसलिए यहाँ पर हम इस की का उपयोग करते हैं। राजा ने कहा कि दरबार को लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन सी की का उपयोग हो रहा है, छोटी ई की मात्रा वाला, यानी ह्रस्व ई जिसके ऊपर लगा है उसके ऊपर। तो जब हम सेंटेंस को, वाक्य को जोड़ रहे हैं, तब वहाँ पर छोटी ई क पे लगी छोटी ई का उपयोग हुआ करते हैं। दूसरा एक वाक्य हम बनाते हैं, जैसे कि हम देर रात से खाना नहीं खाते हैं। क्यों? ठीक है। अभी ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों नहीं खाते हैं। अब आप उसका जब आंसर लिखोगे, क्यों नहीं खाते, तो आप बोलते हो ना क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि। आप देखेंगे यहाँ पर भी कौन सी मात्रा लग रही है, छोटी ई की मात्रा लग रही है। ये वाली मात्रा यहाँ पर नहीं लगेगी, अगर आप लगाते हो तो वो गलत है। तो क्योंकि देर रात खाने से हमारा पाचन नहीं हो पाता, क्योंकि देर रात खाने से हमारा पाचन नहीं हो पाता। आप एक वाक्य को यहाँ पर जोड़ते हो। फॉर एग्जांपल इसके अगर आप आगे लिखना चाहोगे, हम देर रात खाना नहीं खाते हैं क्योंकि, दो वाक्य यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर की जो की है, ऑलमोस्ट अगर हमको एक पता चल गया तो ऑटोमेटिक दूसरा पता चल जाएगा। ये कब लगती है? जब हम किसी संज्ञा, सर्वनाम, किसी वस्तुओं को जोड़ते हैं, वाक्यों को नहीं, वस्तुओं को। जैसे आज कक्षा में खेलने की बात की गई, या पढ़ाई की बात की गई। आप देखोगे की गई, तो यहाँ पर कौन सा, बड़ी ई, जिस पे बड़ी ई आ रही, बड़े स्वर हैं, वहाँ पे ये मात्रा लग रही है। तो की गई। आप देखोगे कि यहाँ पे कोई वाक्य मैंने नहीं जोड़ा है, ये वाक्य के अंदर जो हमारे शब्द जुड़ रहे हैं उसके अंदर ये मैंने यहाँ पे उसका प्रयोग किया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि छोटी ई कब लगाई जाती है क के ऊपर, और बड़ी ई वाला क
कब उपयोग होता है। मैं फिर से बताती हूँ कि जिसके ऊपर छोटी ई लगी है वो जब हम वाक्यों को जोड़ते हैं तब लगाया जाता है, तब उपयोग होता है। कि जिसके ऊपर बड़ी ई है वो कब लगती है, तो जब हम किसी शब्दों को या वाक्यों के अंदर किसी शब्दों को जोड़ते हैं तब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे ही इस छोटे छोटे ट्रिक को लेकर मैं आती रहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।